डोगरा कहीं और इलाके में मिलेगा क्या? यूपी बिहार में डोगरा मिलेगा क्या? उड़ीसा में राशन बंद कर दिया जाएगा, आप लोगों को वो नहीं दिया जाएगा, बीपीएल नहीं दिया जाएगा। सेंटर में इतने लोग हैं, वो 20 आदमी क्या कर रहे हैं? उनसे क्या काम लिया जा रहा है कोरोना के लिए बताएं? डायलिसिस वो नहीं कर सकते, हेड इंजरी का इलाज वो नहीं कर सकते, कोई दूसरा कीमो वो नहीं कर सकते, या ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो कोरोना टेस्ट तो कर सकते नहीं यार। आपके पास 20-25 लोग हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो आपके उसी इलाके में 20,000 आबादी में 30-40 लोग ऐसे होंगे जो ट्रेंड वहां बेकार। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। अभी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वैसे तो वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको फिर भी बता दूं तो वो 3 टाइम्स MLA, 3 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर और 2 टाइम MP रह चुके हैं, और साथ ही साथ वो फाउंडर कम चेयरमैन है ऑफ डोगरा संगठन के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चौधरी लाल सिंह जी की। वही चौधरी लाल सिंह जी हैं जब सत्ता में थे एज अ हेल्थ मिनिस्टर तो हेल्थ डिपार्टमेंट की परिभाषा ही कुछ और थी। लोग डरते नहीं थे हॉस्पिटल जाने में क्योंकि उनको पता था हॉस्पिटल स्पिक एंड स्पैन है और जाएंगे तो फिट एंड फाइन होकर ही आएंगे। तो चलिए आज हम बातचीत करते हैं चौधरी लाल सिंह जी से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो डोगराज है उनकी शान माना जाता है, आपको शेरे डुग्गर कहा जाता है, लेकिन सर जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है आपका थोड़ा जो रूप है थोड़ा उभर के नहीं आया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको याद है जिस दिन ये यूटी बनी तो मैं नहीं, कई नेता जिनको मैं तो 4 महीने बंद रहा ना, बंद रहा, और जब बंद है तो मैं कहाँ बोलना था, कैसे बोलना था, हमें पूछा नहीं गया, और यहाँ के नेताओं को पूछा नहीं गया, यहाँ के सीनियर लोगों को नहीं पूछा गया, जो लोग यहाँ के मालिक हैं, जो जिनको यहाँ अफेक्ट करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, पूछना तो चाहिए था ना एटलीस्ट। तो किसी को इस बात के लिए ना पूछा गया। हमारा यहाँ 4 महीने ऐसे रहना, उसके बाद कोरोना आना तो लगा देना आपको लॉकडाउन। अब बताइए, 5-6 महीने तो आपने ऐसे निकाल दिए, हमारे 6-7 महीने, और उसके बाद मीटिंग नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। ये तो इस समय डिजास्टर है, कानून लागू कर दिए गए। तो आप मुझे बताओ कि जब आपने रोक ही लगा दी है सब लोगों पे, तो आप कर क्या सकते हो? बाई दी वे एक कोई डर नहीं है, तो मेरी ऐसा बंदा डरता भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ देखा हुआ है, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं ये छोटी मोटी थाने जेलें बड़ी हैं सब मैंने काटी हुई, एज ए स्टूडेंट काटी हुई है, सारी सख्तियाँ मैंने देख चुका हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब आपको अलाउ ही नहीं है कि आप यहाँ बात कर पाओ, तो ना आप लोग मेरे पास आए कि आके मेरे से इंटरव्यू करें। आप आए ना, आज आप नहीं आए, दूसरा नहीं आया, जो आया उसको मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे कम से कम भी कोरोना पे मैंने बात करी और सारी दुनिया ने सुनी। उसके बाद जैसे जैसे जो हालात बनते गए, जो हमें से लोग आते गए, अपनी मीटिंग जो छोटी मोटी वो चलती रही हमारी, देयर इज़ नो क्वेश्चन। हम कहीं भी बाहर नहीं हैं, लोगों के अंदर बैठे हैं, इसलिए ही लोग हमें पुकार भी रहे हैं। लोगों का बड़ापन है, अच्छापन है, बढ़ियापन है कि लोगों ने हमारी इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, कि बेशक हम हारे, हमें वोट नहीं मिले, लेकिन आज सबसे ज़्यादा TRP, सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी को तकलीफ होने के बावजूद भी लोग उसके पीछे खड़े हैं, तो एक चौधरी लाल सिंह, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इंतहा खुशी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें सारी हो गई, तो इसका बिल्कुल भी हमारा, बिल्कुल भी मैं कहता हूँ, क्या कहूँ आपसे, कि जरा से भी आप कहोगे तो हमें यूटी पसंद ही नहीं। इसलिए हमने पहला अपनी पार्टी के मेरे लोगों ने मिल के कहा कि हमें जम्मू अलग स्टेट हमें चाहिए, अलग राज्य चाहिए और अलग स्टेट चाहिए। हमें बेसिकली 72 साल 73 साल से यो लोगों में एक तकलीफ थी जम्मू के लोगों को, उसकी वजह से वोट मिले ना जिसको भी मिले,
और लोगों ने पूरा समर्थन किया कि अब हमें इंसाफ और जस्टिस मिलेगा। लोगों ने साल बर्दाश्त भी किया कि शायद झूठी के रास्ते कुछ निकलना है। अब बताइए इसके मेरिट और डिमेरिट बताइए, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताइए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। कहाँ पहुँचे हम लोग? वेयर? हमारे हाथ से, हमारे लोगों के हाथ से बिजली छूट गई, माइंस मिनरल छूट गए, यहाँ का बिजनेस खत्म हो गया, यहाँ का टोटल आप देखोगे टोटल लॉस हो गया कि कहाँ हम परमानेंट सिटीजन थे स्टेट के और हम आरजी सिटीजन बनाने के चक्कर में हो गए। अब डोमिसाइल बना लो। भाई डोमिसाइल किसका बनता है? आउटसाइडर का, जिसके पास जहाँ कोई पहचान नहीं है। आपकी भी पहचान है कि आप क्रिश्चियन कॉलोनी के रहने वाली हैं। मेरी पहचान है कि मैं वार्ड नंबर 2 कठुआ में रहता हूँ, मेरी ज़मीन है, घर है, और जम्मू में इस जगह पे रहता हूँ। सारी दुनिया को पता है और लोग आते हैं। तो मुझे भी अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि मैं डोमिसाइल बनूंगा तो मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब बच्चों को वहाँ राशन देने के लिए, उनके डिपुओं पे के लिए आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, आप लोगों को वो नहीं दिया जाएगा, बीपीएल नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप डोमिसाइल बनाओ। ये दाड़ा किस बात का? भाई आपको आइडेंटिटी चाहिए किसी भी आदमी की। आप आधार कार्ड आपके पास है, आपका आधार कार्ड कहाँ से है? आपका पैन कार्ड है, आपका पैन कार्ड कहाँ से है? आप स्टूडेंट हो तो आप किस स्टूडेंट पढ़ रहे हो और रहने वाले कहाँ से हो? अब मुझे बताइए इन चीज़ों के लिए कौन सी ये जरूरत थी ये इसकी डोमिसाइल की? कभी हिमाचल में 15 साल जो बंदा रहता है ना उसका बनता है, लेकिन हिमाचली का नहीं बनता। तो हमारे कौन सी बात? और दूसरी बात है, जब आप कह रहे हो कि आपने सब बराबर कर दिया तो फिर यहाँ डोमिसाइल का क्या मतलब है? जब सब बराबर हो गए फिर क्या है? खुला है, क्या जरूरत है फिर? व्हाट द मीन ऑफ डोमिसाइल? और डोमिसाइल फिर 1,30,00,000 लोग यहाँ रहता है, उसके पास आगे अपनी आइडेंटिटी है। अब गवर्नमेंट के इतने लोगों के इतने पैसे खर्चाने की जरूरत क्या है? इतने मुलाजिम को अननेसेसरी उसमें पटवारियों को, गिरदावरों को, तहसीलदारों को इतनी सजा देने की जरूरत क्या है कि आप डोमिसाइल खड़े बनाओ? क्यों? अब बनाओ, जो बाहर वाले जितने बनाने हैं बना लो। कौन रोक रहा है आपको? आपका राज है, आप जिसके मर्जी बनाओ, लेकिन इन लोगों को तो बख्शो कि कम से कम ये लोग जिनके पास स्टेटस एक्ट हैं, स्टेटस एक्ट को उस पर कोई पाकिस्तान की मोहर नहीं लगी हुई, वो स्टेटस इंडियन स्टेटस एक्ट है। कहाँ हमारी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही लिखी जाती है, चाहे यूटी में लिखो, चाहे आप स्टेट में लिखो, चाहे 370 में लिखो, या गुजरात में 371 में लिखो, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 371 में, ये सारे लोग इंडियन नेशनलिटी के लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, और इनकी एक आइडेंटिटी एज ए इंडियन है। तो पहले भी हम इंडियन ही थे ना। और दूसरी बात यह है, आप विदेश में चले जाओ, बड़े बड़ी कंट्रियों में चले जाओ, जिनसे आजकल रिश्ता अमेरिका के साथ है, अब वहाँ चले जाओ। आप वहाँ जब भी परमानेंट बनोगे तो ओके ग्रीन कार्ड मिलता है, और जिस तरह खराबी करता है उसके मुंह पे ग्रीन कार्ड मारते हो, निकाल देते हैं, राइट? लेकिन अमेरिकन का तो ग्रीन कार्ड नहीं बनता ना। बोलो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें एक आदमी के दो चीज़ें वहाँ से निकल के सामने है। परमानेंट आदमी ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी आइडेंटिटी है। डोगरा कहीं और इलाके में मिलेगा क्या? यूपी बिहार में डोगरा मिलेगा क्या? उड़ीसा में मिलेगा क्या? उड़िया तो वहीं मिलेगा ना, बिहारिया वहीं मिलेगा ना। और जहाँ जो मिलेगा डोगरा मिलेगा, वहाँ मिलेगा कश्मीरी मिलेगा, उसके आगे लद्दाखी मिलेगा। ये हमारी पहचान है ना। तो हमारी पहचान को डाइल्यूट करोगे आप लोग, और इस पहचान को खराब करोगे, आइडेंटिटी खत्म कर दोगे हमारी क्या? इसलिए मेहरबानी करके मैं इस बात के आई एम नॉट हैप्पी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जम्मू के लोग हैं हमारे, इनको कम से कम समझना चाहिए कि हमारा किस बात का डोमिसाइल, व्हाट इज। और फिर दूसरा, उसके बाद ये यहाँ का जितना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम बाई नेचर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बाई नेचर, ठोके नहीं हैं या बाहर से माइग्रेटर नहीं है। जब हम बाई नेचुरल यहाँ के हैं तो हमारी आइडेंटिटी में कहाँ खराबी है? क्या
इसलिए दिस इज द मेन क्वेश्चंस। और जम्मू को अपनी स्टेट ही बनानी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिटी सेव करनी पड़ेगी। आज लद्दाख ने अगर अपनी आइडेंटिटी सेव की है एज ए ड्यूटी, और ड्यूटी के अंदर सेक्शन 6 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है उसके तहत उन्होंने एक ऑर्डर भी करा लिया, पास भी हो गया, ना वहां कोई जमीन खरीद पाएगा, ना वहां की नौकरी ले पाएगा। भाई साहब, हमारे साथ ऐसा क्यों, जम्मू के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा नहीं किया जाएगा? और 1.5-2 लाख की आबादी है सारी वहाँ लद्दाख की। मैंने तो 1.5-2 लाख के तो जुलूस निकाले यहाँ उस सरसाना केस में, उस बच्ची के लिए, और इतने बड़े के निकाले 1.5-2 लाख बंदा लेके, उनको सीवे नहीं मिल पाई उन बेचारों को। आज जेलों में सड़ रहे हैं और उस बच्ची का इंसाफ नहीं है उस बच्ची के साथ। और 2 दिन यूपी में लोगों ने हल्ला किया और तीसरे दिन इन्होंने वहाँ सीवे दे दी। कमाल है इनकी, इसका मतलब इनकी चॉइस है कहाँ देनी कहाँ नहीं देनी है। दिस इज वेरी क्लियर। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद है कि हम लोगों को अपना बच्चों का भविष्य जरूर सोचना पड़ेगा। असम की 5 स्टेट्स बनी थी, यूटी नहीं बनी, 5, और पांचों की पांचों उनकी आइडेंटिटी के मुताबिक बनी। और विद इन द असम बोडो एक भाषा है, उस बोडो भाषा में आप जाओगे, 4 जिले मोदी साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 4 के 4 जिलों को आइडेंटिफाई किया कि आपका बोडो की लैंग्वेज भी होगी, आपका ये अधिकार होंगे। भाई साहब, यहाँ आप एम्स में आके, हम यहाँ बड़ी शान से कहते हैं हम डोगरे हैं, अखड़े हैं शाने कने, तो देने की बारी है तो जंगा लड़ियाँ कमसाने कने। जानते भी हो कि हम वीर हैं, योद्धा हैं, जानते भी हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने सरहदें जो हैं, या कोई चाइना जीता, तिब्बत तो हमारा ही था ना, हमने तो नहीं छिनवाया। पीओके हमारा ही था ना, हमने तो नहीं छिनवाया। हमारी सरहद रोज घटती है, रोज, एवरी डे रोज घटती है, ये सारी दुनिया जान रही है। तो कहने का मकसद है, जब डोगरा था स्ट्रांग, कहते हैं जब नेशनलिस्ट लोग स्ट्रांग होंगे तो नेशन स्ट्रांग होगा, जब नेशनलिस्ट एंटी नेशनल लोग स्ट्रांग होंगे तो देश कमज़ोर होगा, और जब लोग एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रांग होंगे तो लोगों को, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जानते हैं कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट साहब थे, चर्चिल, उनमें लास्ट में चर्चिल लिखा गया था, विंस्टन चर्चिल, कोई ऐसा नाम आई, याद करूँगा, रिकॉल करूँगा। उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा कोई फायदा आपदा इसके नहीं है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। उसने कहा नो, ये नहीं। जब गवर्नमेंट, सरकार लोगों से डरेगी, वो डेमोक्रेसी होती, कहते हैं उसको। लोगों से डर हो, क्या है किसी को? लोगों को लोग गाजर मूली समझते हैं, यार डंडा मार दो, रोक दो, फाइन कर दो, ऐसे कर दो, लगा दो इस पे जो कुछ लगता है। कमाल है, सरकार जब डरेगी नहीं तो आप लोकराज कहां समझोगे कि यहां लोकराज है? हमारा देश इतना लोकतांत्रिक देश है, यहां पंचायतें हैं। ओबामा साहब आए थे यहां, आई वॉज MP दैट टाइम, ये एज ए प्रेसिडेंट वो आए थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी। उन्होंने एक तो कहा था मैंने गांधी जी को देख के ऐसे आगे बढ़ा, दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूँ, हम सोचते थे कि अमेरिका बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे लगा तो हमारे तो पंचायतें नहीं होती, ये तो ग्राउंड तक डेमोक्रेसी है, निचले लेवल तक है, और कितना डरता है। आज सारा का सारा बताइए कहाँ है? सर, हम देखेंगे जम्मू में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सर जैसे कि कोरोना का समय चल रहा है तो ये भी एक बहुत एक हाईलाइटेड इशू है हमारे जम्मू में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है, कोरोना का कोई हल है? देखो बेटा, हर चीज़ का हल है, हल निकालने का मन होना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो आप सारे कि कोरोना दूर चला जाए। मोबाइल तो जान खा देता है, फ़ोन
इतनी लंबी घंटी है, पूरी कहानी के बाद कोई फ़ोन उठाता है हैं? फिर पूरी शय और दौड़ा देते हैं कि इससे डरना नहीं, इसको डराना है। आज सच बताओ ईमानदारी से, जम्मू के सारे लोग डरे हुए हैं। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मेडिकल कॉलेज भरा पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं, स्थान जगह है नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा? ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई देखेगा नहीं देखेगा। आज तो ये हो गया कि जो रूटीन के बीमार लोग थे, जो कोई कीमो करा रहा था, उसकी कीमो बंद पड़ी है, कैंसर वाले की। मर गए लोग, मर जाएंगे सारे। अभी मैं कल कठुआ बैठा हुआ था, कालीबड़ी में। हमारे एक सज्जन है, उनके घर गया था, उनको है कैंसर है। अब वो आदमी 6 महीने से अपने इलाज कराने नहीं जा पाया, क्योंकि सबसे पहले आपको टेस्ट कराना किसका? कोरोना का। अब मुझे बताइए, वो तो आगे कमज़ोर होता है, कोरोना का कोई टेस्ट थोड़ी है। कोरोना में कमज़ोरी देखी जाती है, और जब उसकी ऊपर नीचे होती है तो उसमें तो ये कोरोना है, वो तो आगे कमज़ोर है। वो घर में जो मरेगा 6 महीने तक जिंदा है और 6 महीने रह पाए, लेकिन तो ऐसे तो इधर आके उसका क्या होगा? दिस ए पोजीशन। आपको जाना है किसी को, महाराज मैं इसका डायलिसिस होना है, पर डायलिसिस वाला तो आगे वीक है, डायलिसिस होना बंद हो गया। आपका हार्ट अटैक होता है किसी को, उसको आप कहोगे पहले तो अपना टेस्ट करा, और यार बताओ मुझे, अटैक सीवियर अटैक हुआ है, वो कोमा में चला जाएगा थोड़ी देर के बाद, कैसे चलेगा? आपके पास एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी आपदा आ जाती है, यूं ही लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसके पहले टांगें टूटी, सिर फटे, हेड इंजरी हुई, उनको क्या करोगे आप? पहले उसमें कोमा में, उसमें कोरोना टेस्ट करोगे उनका? असली कारण है कि अभी तक लोगों के दिमाग में है कि हमारे पास एक ही जीएमसी है। आपके पास 4 जीएमसी जम्मू में है और एक एम्स है, और ज़िला के हॉस्पिटल आपके पास 10 हैं। आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, आपके पास CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सर PHC होने के बाद सुनते रहो, आपके पास डिस्पेंसरीज हैं, आपके पास सब सेंटर हैं। ये सारा इतना बड़ा एक अमला फाला है, और ये सारे डिफरेंट स्ट्रीम के लोग सारे अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मुझे बताओ, आज आके जीएमसी क्यों? कोरोना का जो टेस्ट है, मुझे बताओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं हो सकता? हो सकता है। उसको तो कोई अनपढ़ आदमी कर लेता है। कोरोना टेस्ट क्या है? नाक में देना है और आधा मिनट का खेल है, बाहर नीचे रखना कि उसको लगना नेगेटिव है और पॉजिटिव है, राइट? अब मुझे बताओ, एक अनजान आदमी कर सकता है तो हमारे पैरामेडिकल के लोग कर सकते हैं, हमारे आम डॉक्टर कर सकते हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज में ही उसका होगा? आपको मेरी अपनी सलाह है, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो, मेरी सलाह है, सुजेशन है, को माने ना माने, हमारे देश में और हमारी स्टेट में, हमारे जम्मू में, आप हर 10 to 20,000 तक, 10 से 20,000 आबादी तक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, राइट? और हमारे यहाँ कोई 700 के करीब अप्रॉक्सीमेट ये हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 डॉक्टर होते हैं। तो लगाओ, पोस्ट सेंक्शन है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पोस्ट सेंक्शन, उसके पैसे भी आते होंगे, वो ट्रेजरी में जाके गायब हो जाते होंगे। आपके पास वहाँ 8-10 पोस्टें दूसरी हैं, ये कोई 15-16 बंदों का एक 20 तक भी हो सकता है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इतने लोग हैं। वो 20 आदमी क्या कर रहे हैं? उनसे क्या काम लिया जा रहा है कोरोना के लिए, बताएं? डायलिसिस वो नहीं कर सकते, हेड इंजरी का इलाज वो नहीं कर सकते,
कोई दूसरा कीमो वो नहीं कर सकते, या ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो कोरोना टेस्ट तो कर सकते ना यार। तो ये मेडिकल कॉलेज करे और ये वो करे। अगर आप 700 पे, आपको मैं बताता हूँ कि हम गए थे गवर्नर साहब के पास, एलजी साहब के पास, वहाँ उन्होंने रखे हैं बंदे, 2 आदमी खड़े हैं, एक बैठा है एक खड़ा ही है। वो जो लोग आ रहे हैं वो एक नाम लिखता जाता है, तो दूसरा वो निकालता है उससे वहाँ से, तो नाक में देता है। मेरे भी लगाई। हमको 12 जने थे, 12 बंदे थे कोई, हमें उन्होंने कुछ 6 मिनट में सबको टेस्ट कर दिया। इट भी आधा मिनट लगा। मैंने वो चीज़ देखी। एक और मैंने प्रिक वाला देखा है कहीं, वो भी आधे मिनट में। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर उसके बाद जब आप टेस्ट करा रही हो, अगर आप बाहर चले गए तो आपकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बाहर और कोई आदमी मलबस है, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो आपको कोरोना हो गया, ये बात बाहर जाओगे तो कुछ नहीं। तो इससे बेटर है ये वाला टेस्ट कराने के बाद बाहर वाले का टेस्ट क्यों नहीं होगा? उसका कैसे टेस्ट होगा? आपके पास 20-25 लोग हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो आपके उसी इलाके में 20,000 आबादी में 30-40 लोग ऐसे होंगे जो ट्रेंड वहाँ बेकार घूम रहे हैं। वहाँ डॉक्टर भी होंगे जो VMS के होंगे, ISM के होंगे, यूनानी के होंगे, होम्योपैथी के होंगे, MBBS होंगे, कई स्ट्रीम के डॉक्टर होंगे, ये सारे कर सकते हैं। आप ले दे के वो सारे बंदे, आपके पास PM के फंड है, इतना पैसा है, वो आपको अब नहीं इस्तेमाल करना, कोरोना के ऊपर नहीं करना, किसके ऊपर करना है? वो सारा पैसा ह्यूमन रिसोर्स पे लगा दो और उनको क्या चाहिए उसका इंतज़ाम कर दो। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जब आप 50 आदमी आपके पास हो गए, तो आपके टेबल कितने बन गए? 25। 2 आदमी बनने, 25 टेबल बन गए, एक कुर्सी और एक टेबल, और एक बंदा खड़ा हो गया और 25 लाइनें लग गई। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए एरिया को कह दिया। ये हर जगह ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ये बात मैंने आपको बार-बार कहा रहा हूँ। तो ये सारी जगहों ये बात, एक काम एक दिन ही होना है सब में। जब सारी जगहों पे सारे लोग इसको टेस्ट करेंगे, क्या अगर आधे मिनट में एक बंदा होता है, हम कह रहे हैं अब सरकारी तौर पे करना है, तो आप 1 मिनट लगा लो, तो एक टेबल कितने करेगा 1 घंटे में? 60 करेगा। तो 25 टेबल कितने करेंगे? 1500 करेंगे, राइट, 1 घंटे में। तो 8 घंटे में कितने करेंगे? 12,000। आबादी कितनी है वहाँ टोटल? कितनी? मैंने आपको सुनाया था ना, कितनी आबादी बोली थी कि 10 से 20,000 तक की आबादी है। जब आपका 12,000 आदमी टेस्ट हो गया एक दिन में, तो दूसरे दिन तो खत्म हो गया ना जी। तो जो भी लोग नेगेटिव पॉजिटिव पाएंगे, वो वहीं उनका इंतज़ाम हो गया। मेडिकल कॉलेज में आने की क्या जरूरत है? वो वहीं के वहीं होंगे। और पूरे देश में ऐसा कर दो, नहीं करो तो जम्मू कश्मीर में तो करो, या पूरे देश में करोगे, 2 दिन लगेंगे पूरे देश को कोरोना से बाहर आने में, और सारे लोग जो पॉजिटिव आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और ये लोग सारे होंगे, मुझे बताओ, टेस्ट हो गए सबके? अब आपके पास होने चाहिए टेस्ट करने के। आपके पास ऐसे बाजार में भी सबको हर जगह बिकना शुरू हो गया। क्या सरकार को वो पैसा इस पे नहीं लगाना चाहिए? सरकार को टेस्ट पे नहीं लगाना चाहिए? उसी समय कहना मास्क खोल दो, गमछा खोल दो, अपने स्कूल खोल दो, अपनी गाड़ियाँ चलाओ, ऑफिस खोल दो, सारा देश खोल दो। इतनी टेंशन बनाई हुई है, ऐसा लगता है कि अब सच बताऊं, ऐसा गुजर रहा है ये साल, इतनी दहशत है लोगों में, और हम सब में बाहर जाते हैं डरते हैं, घर बैठे हैं, क्या करें, किससे मिलें किससे नहीं मिलें, हम किस तरीके से मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कभी भी मुंह बंद किया आदमी को हम कभी घुसने नहीं देते, पता नहीं चोर आ गया, डाकू आ गया, हालत क्या बना दी हमारी। इसलिए एक तरीका ये है, इसको आसानी से पूरे देश में आप करो। देश में कितने 65,000 हैं, 65,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। जब उसको जरब लगाओगे तो करोड़ों आदमी एक दिन में आप करोगे, काम खत्म। क्या नहीं होना चाहिए? ये होना जरूरी है। और मेडिकल कॉलेज रजौरी वाले का क्या काम है?
वो उसके क्यों यहाँ शिफ्ट होके आ रहे बंदे, अगर मेडिकल कॉलेज है। डोडो वाले मेडिकल कॉलेज का क्या काम है कि डोडे के लोग यहाँ शिफ्ट होके आ रहे हैं। कठुआ वाला का क्या काम है कि वहाँ से शिफ्ट होके लोग यहाँ पहुँचे। मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या मतलब है कठुआ में, अगर फिर मेडिकल कॉलेज इस मेडिकल कॉलेज में आना, इतने ज़्यादा दूध मिला देंगे। ये सिंपल सी बात है। मेडिकल कॉलेज इज द मेडिकल कॉलेज, उसकी परिभाषा और क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी, सिर्फ उसके आगे लिखने पड़ता प्लेस, ये जम्मू, प्लेस कठुआ, राजौरी, नोएडा, और एक एम्स भी है यहाँ। ये क्या कर रहा है पता तो करो, छड़े लाटू जगाए हैं वहाँ, देखो तो सही क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें बड़े मज़े से ठीक हो सकती हैं और आराम से हो सकती हैं। डॉक्टरों को गालियाँ देते रहे सुबह से शाम तक, यही हो रहा ना। जीएमसी हाय हाय, जीएमसी क्या है, बिल्डिंग है, एक कॉलेज है, उसको हाय क्यों करना। हाय हाय तो उसका होना चाहिए जो जिनके कंट्रोल में है। मैं अगर मिनिस्टर हूँ तो मेरा सबसे बड़ा काम है मैं प्रिंसिपल और एचओडी की मीटिंग लेके उनकी प्रॉब्लम पूछूं, भैया कि आप क्यों ऐसा हो रहा है। कठुआ वाले को पूछो तो बंदे क्यों भेज रहा है, और जोरी वाले को पूछो कि बंदे क्यों भेज रहा है। तो फिर ये सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तू क्यों भेज रहा है, अखनूर वाला तू क्यों भेज रहा है, उसका पुंछ वाला तू क्यों भेज रहा है, किश्तवाड़ वाला क्यों भेज रहा है, ये सारे हॉस्पिटल यहाँ रश क्यों डालने हैं, व्हाट इज दिस। तो सबको वहाँ जाके समझा के, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है अब हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड नहीं होगा, सारे डॉक्टर काम करेंगे, सारा पैरामेडिकल काम करेगा जम्मू कश्मीर का, तो एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ जम्मू वाला थोड़ा उसमें रश में आ जाएगा। हैं असली में हमें सबको चाहिए सारे सबको फंक्शनल करना, इवन के सब सेंटर को फंक्शनल करना, डिस्पेंसरी को फंक्शनल करना, और बड़े अच्छे तरीके से फंक्शनल करना। इससे कोई किसी को कोरोना हो गया, आप उसको टेस्ट करोगे, मरने के बाद जो मर्जी वर्दियाँ पहन के तो जो बंदे चार जलाने जाएं वो जलाने जाएं, ये नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, उल्टा 17,000 रुपया दे दो, उसको लेके जाना शमशान घाट। एक बंदा मर गया और उनके साथ बंदा है, ये क्या हो रहा है यार। कोरोना का बंदा कोई मरता है, कोरोना के बंदे को दवाई चाहिए, तो कोरोना के पैसे जो इकट्ठे किए हुए हैं वो उनको दो ना यार। लोगों ने पूरी ईमानदारी से सहयोग किया, चाहे अमीर है चाहे छोटा है, सबने सहयोग किया है। सहयोग किया तो सहयोग अब कोरोना वाले के लिए किया ना। बेटा जान है तो जहान है, सिंपल बात, हेल्थ इज वेल्थ। आप 6 लेन बनाओ, आप 4 लेन बनाओ, आप प्रीमिक्स करो, वही इसका मतलब क्या है। जिंदा रहेंगे तो सड़क पे चलेंगे ना, हमें सड़क थोड़ी जरूरत है इस समय। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बीमारी से हमारा काम तमाम हो, इससे बचें, इस बीमारी से बाहर निकलें, देश बाहर निकले, इकॉनमी सेट होगी हमारी, माइनस पे चलेगी, और कहाँ पहुँचा देना हमें। तो सारे लोग दोबारा आके मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इस देश को उठाने की बात करें, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब खुलेंगे तो करेंगे ना, जब बंधे रहेंगे तो कैसे करेंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका बना दिया, 2 जिलों को आपने 4G दिया है, चल वो भी नहीं रहा, उधमपुर वाले बता रहे वो भी कख नहीं है। तो मुझे बताओ आप यहाँ 4G बाय द वे क्यों नहीं चला रहे। कोई कौन सी सिक्योरिटी लीक होती है। अगर सिक्योरिटी लीक होती है तो वाईफाई वो क्या कर रहा है, वाईफाई खरीदो लगा लो, और वाईफाई सड़क पे लगाओ, किसी के घर पे, होटलों पे लगाए लोग, बच्चे वहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वाईफाई आप चलाते हो, हर चीज़ चलाते हो, ये 4G क्यों नहीं चलाया जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों पे हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये सारी बीमारी, कैसे कैसे हमारा ये तालमेल जो है, और कैसे जम्मू हमारी एक स्टेट बन के सामने उभर के सामने आए, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं जम्मू में उसके रिलेटेड। ऐसी और भी शख्सियत है हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहे स्टेट एनक्लेव के साथ। मैं एंजेलिना स्टीफन, कैमरामैन राजीव सोनी के साथ। धन्यवाद।